Hello dear students, now we are going to solve question number 2 part थर्ड और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 से और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। 3.6 हम कर रहे हैं फ्रॉम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और चैप्टर का नाम भी आपको मालूम होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इस चैप्टर की रिगार्डिंग सारी वीडियोस को देखने के लिए सारे सॉल्यूशन जो मैंने सॉल्व किए हैं वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो शुरू करते हैं। यहाँ कहा गया है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। रूही जो है 300 किलोमीटर घर से ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। कैसे? कुछ तो वो ट्रेन से करती है और कुछ बस से करती है। सो शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो उसे 4 घंटे लगते हैं अगर वो ट्रेन से जाती है 60 किलोमीटर, है ना। अब बचा हुआ बस से जाती है। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये टोटल टाइम है। तो हमें ये नहीं बताया कि ट्रेन से कितना टाइम लगा पर्टिकुलर एंड बस से कितना टाइम लगा। इन्होंने वो कह दिया कि 60 किलोमीटर अगर वो ट्रेन से चलती है, बाकी बचा हुआ यानी 300 में से 60 को हटा दे तो 240 किलोमीटर वो बस से चलती है। तो ऐसा करने में उसको 4 घंटे लगते हैं। And if she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, बचा हुआ यानी 100 300 में से 100 गई तो 200 किलोमीटर जो है बस से ट्रेवल करती है। तो ऐसा करके उसको 10 मिनट और लगते हैं, यानी 4 घंटे तो लग ही रहे थे, 10 मिनट और ज़्यादा लग रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। दोनों स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है और स्पीड बस की क्या है हमें ये बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स एंड स्पीड ऑफ बस बी वाई, है ना। तो आपको पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ ट्रेन की केस में हम चलते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो स्पीड कितनी मानी है हमने, x मानी है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने बस से, यहाँ देख सकते हैं पहले केस में 60 किलोमीटर। टाइम तो बताया नहीं है तो टाइम को t1 मान लेते हैं, है ना। एंड इन केस ऑफ, ये पहली कंडीशन है ना। इन केस ऑफ बस, तो बस के लिए हमने स्पीड मानी है y और डिस्टेंस रिमेनिंग है, यानी 60 किलोमीटर चल लिया और टोटल तो 300 किलोमीटर है। तो 300 में से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल कर लिया, तो यानी बस से उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 240, और टाइम इसको मान लेते हैं t2 लगता है। हमें टोटल टाइम बताया गया है t1 t2 यानी 4 घंटे। तो यहाँ t1 और x1 को अगर मैं रिप्लेस करूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे t2 और इसको रिप्लेस करूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ t2 इक्वल टू 240 बाई वाई। और हमें ये बताया गया है पहले केस में कि टोटल टाइम जो है 4 घंटे लगता है ना। तो t1 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 60 अपॉन एक्स और t2 की जगह पे लिख सकता हूँ मैं 240 अपॉन वाई इक्वल टू 4। अब इसको मैं चेंज कर लूँगा बाद में, तो फिलहाल तो मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसको, है ना। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन दूसरी क्या है, अब वो ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है और बचा हुआ बस से, यानी 300 में से 100 गए तो 200 किलोमीटर बस से और 100 किलोमीटर ट्रेन से। तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी 4 घंटे तो लगे रहे थे, 10 मिनट और ज़्यादा लग जाते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे इन केस ऑफ ट्रेन, तो स्पीड हमने x मानी है, डिस्टेंस कितना हो गया, अब 100 किलोमीटर ट्रेवल करती है, टाइम t1 हो गया। तो इसको अगर मैं t1 के रेस्पेक्ट में लिखूं रिप्लेस करके तो इस तरह से लिख सकता हूं, है ना। और ऐसे ही इन केस ऑफ बस, तो बस में क्या स्पीड हमने y मानी है और रिमेनिंग मतलब 200 किलोमीटर, और t2 इसका टाइम मान लेते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं 200 बाई वाई। और हमें t1 प्लस t2 पता है कितना, 4 घंटे तो लग ही रहे थे और 10 मिनट और ज़्यादा लग गए, 10 मिनट है ये आवर्स में,
तो इसको दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो T1 कितना है 100/x और T2 है 200/y इक्वल टू 4। और टाइम जो मिनट में है इसको हम चेंज कर लेते हैं 60 डिवाइड करके, तो 0 से 0 चला जाएगा और इसको सॉल्व करूँगा 4 + 1/6। तो इसको फाइनली ऐड कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से 6 एंड 6 4 24 + 1, तो ये हो जाएगा 20, सॉरी इसको सही से लिख लेते हैं, तो 24 + 1 ये हो जाएगा 25/6 और ये किसके बराबर होगा 100/x + 200/y। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारी लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, तो क्या मानना पड़ेगा, यहाँ मानना पड़ेगा लेट 1/x = a 1/y = b, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, पहली इक्वेशन है 60/x, यानी इक्वेशन 1 जो है 60/x + 240/y = 4। तो 1/x को मैंने a माना है, तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं 60a, क्योंकि भाई यहाँ पर 60/x का मतलब क्या है 1/x, 240/y का मतलब क्या है 1/y = 4। तो 60 × a 240 × b = 4, तो ये हो जाएगा 60a + 240b = 4, है ना। ऐसी दूसरी इक्वेशन बाई इक्वेशन 2, तो 100x/200/y = 25/6, तो ये हो जाएगा 100x का 100/x का मतलब है 1/x, 200/y का मतलब है 200 × 1/y = 25/6। तो 100 × 1/x का मतलब हो गया 1/x तो हमने a माना था, 200 × y इसको मैंने b माना था = 25/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100a + 200b = 25/6, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से 60 और यहाँ से कॉमन किया जा सकता है, तो 60 को कॉमन कर लें तो हमारे पास बचेगा 6 4 24, यानी 4 भी अंदर बचेगा 4। तो कॉमन करने का तरीका क्या होता है, जो तुम्हें लगे कि ये कॉमन है 60 कॉमन है तो अंदर क्या आना चाहिए, तो 60 को 6 इससे डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, तो a अंदर लिख लिया मैंने। इसी तरीके से 240/60 को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 6 4 24, तो बचा क्या 4b, तो 4b मैंने इस तरह से यहाँ लिख लिया है, ठीक है। तो ये कॉमन करने का तरीका होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 100 और 200, जाहिर सी बात है 100 यहाँ पे कॉमन किया जा सकता है, तो 100 को कॉमन कर लूँ तो a + 2b बचेगा, ठीक है, अपॉन 25/6। तो यहाँ आप देखोगे कि 60 जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो a + 4b = 4 के नीचे ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 4 1 4 होता है एंड 15 4 60 होता है, तो ये हो जाएगा a + 4b = 1/15, a + 2b = 25/6 अपॉन ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 25 1 25 24 4 100, तो 1/6 × 4 बचा हुआ है, तो 6 4 हो जाएगा 24। और यहाँ पर हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी a + 2b = 1/24, तो यहाँ हमारी इक्वेशन आई a और दूसरी इक्वेशन आई b, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट कर देंगे हम बाई एलिमिनेशन, ठीक है। तो एलिमिनेशन में क्या करता है, दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। तो पहली इक्वेशन लिखी मैंने एंड दूसरी इक्वेशन एग्जैक्टली इसके नीचे लिख लूँगा 1/24 और साइन को चेंज कर दूंगा मैं। साइन चेंज करने के बाद आप देखोगे कि a प्लस में माइनस में हो गया तो ये कट आएगा, और 4b में से 2b यानी 4b से 2b को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 2b बचेगा, तो यहाँ पे 2b बच गया। एंड यहाँ पे 1/15 लिखा है ये, और नीचे 1/24 है,
तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन ले लो और ऊपर ये 24 माइनस 25। तो आप देखोगे 24 माइनस 25 कितना होता है, तो 14 यानी 9 बचेगा। ठीक है, और 24 इंटू 25, तो मुझे पता है 3 3 ज़ा होता है 9 एंड 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या बचा, 5 इंटू 4 यानी 1/40। तो आप देखोगे कि यहाँ पर पूरा सॉल्व होके कितना आ गया, 1/40 आ गया। अब b के साथ जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। डिवाइड में जाके, डिवाइड में जो ऑलरेडी नंबर होता है तो वो वहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/80 ये आ गई b की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जो भी b की वैल्यू आई है उसको हम पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में और पता लगाएंगे कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है। तो मैंने ये डिलीट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा वैल्यू जो भी आई है ऑफ b, किस इक्वेशन में मर्जी है, मैं b इक्वेशन में रख देता हूँ। तो a प्लस 2b इक्वल टू 1/24 लिखा है। तो a प्लस, सॉरी प्लस है ये, तो a प्लस 2b का मतलब है 1/80 इक्वल टू 1/24, है ना। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 80, तो a प्लस 1/40 बचा इक्वल टू 1/24। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे 1/24 माइनस 1/40। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है, सीधे एलसीएम मत लो, सीधे इनको इस तरह से लिख लो। ठीक है, नीचे मल्टीप्लिकेशन में लिख लो और यहाँ लिख लो क्रॉस में, यानी इसके क्रॉस में क्या है 1, तो ये 40 आ जाएगा, और इसके क्रॉस में क्या है, यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो 40 को 24 से माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए 6 बचे और यहाँ पे 1 बचा, यानी 16/24 इंटू 40। तो हमें पता है 4 4 ज़ा 16 और 6 4 ज़ा 24 होता है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 10 ज़ा 40 होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचा 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1/60। और ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू आ गई 1/60। ठीक है, अब हमने a और b किसके बराबर माना था, तो देख लेते हैं a और b किसके बराबर माना था। a और b, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो 1/x को a माना था, 1/y को b माना था। तो फाइनली हम लिखा लेंगे देयरफॉर 1/x इक्वल टू a, और a की वैल्यू क्या आ चुकी है 1/60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60। इस तरीके से 1/y को b माना था, 1/y इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 1/80, है ना। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो x और y किसे माना था, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं स्पीड जो है ऑफ ट्रेन इज, वो है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बस क्या है इज, वो है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये हमारे जवाब हो गए। आई होप आपके समझ में आया होगा कैसे इस सवाल को किया गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज को लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।